नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कथा कुंज में। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मर्यादा, जो कि कमलेश बख्शी जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिलोचन कल चाबी दे गया। वह बच्चे को ज़ोर ज़ोर से थपक रही थी। एक हाथ उसकी आंखों पर रख दिया था। सो जा मुन्ना, सो जा। सेठ की बात को अनसुना कर वह केवल बच्चे को थपक रही थी। पढ़ा लिखा भरोसे का आदमी था। आजकल ऐसे ड्राइवर कहाँ मिलते हैं। कहा भी वेतन बढ़ा देता हूँ, माना नहीं। वह मौन बच्चे को थपकती रही। उठो भी, खेलता रहेगा। खीजे से सेठ ने उसकी बाँह पकड़ ली। वह आंतरिक पीड़ा छुपाती, खिलौने की टोकरी बच्चे के सामने लुढ़काती, चॉकलेट दे चुपचाप घसीटती शयन कक्ष में चली गई। कुछ देर बाद ही बच्चे की चीखें सुनने लगी थी। चीखें सुनते हुए भी सेठ के सामने अपने को सहज रखने की प्रक्रिया ने उसे अंतर का आंदोलित कर दिया था। सेठ के जाते ही वह विक्षिप्त सी उठी। झटके से छोटा टेबल लुढ़क गया। एस्ट्रे, फूलदान, कप, सासर को लुढ़कता देखती पल भर मुट्ठियाँ भींचे खड़ी रही। कमरा खड़खड़ा स्तब्ध हो गया। साथ के कमरे में रो रो सो गए मुन्ने से लिपट गई दौड़कर। वह रखैल है, रखैल, किसी की पत्नी नहीं। उसने अपना सिर दीवार से टिका दिया। वह केवल भोग्या है, इसलिए तो वह लाई गई है, खरीदी गई है। अच्छी रकम दे, मनोरंजन के लिए ही ना, ऊपर से सब सुविधा, मासिक खर्च। ऑफिस जाने के पहले ही तो वह आता है। उसे उसकी सेवा में ही हाजिर होना चाहिए। वह क्यों बार बार भूल जाती है कि वह आम स्त्री, पत्नी या माँ नहीं है। वह सेठ को नकार नहीं सकती। बच्चा सेठ की चाहत में रुकावट नहीं बन सकता। 3 वर्ष सूने दिन रात काटते अनेक बार विनय की थी उसने। बच्चा मुझे चाहिए, केवल एक। हाँ ठाकुर, इसमें स्त्री के शरीर का सत्यानाश हो जाता है। तुमने कहा था ना ऑपरेशन करवा लूँगी। करवा लो फ़ौरन। यह फितूर तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, समझी। तब पाँव पकड़ कर रोई थी। ठाकुर एक ही, फिर ऑपरेशन करवा लूँगी। बालक के सुबकते ही फिर उसका मन घृणा से भर गया। वह जाने अनजाने इसी आशा में ठाकुर की ओर देखने लग जाती थी। कुछ पूछे, कुछ कहे, कुछ सुने, पर ठाकुर ने कभी ऑफिस, घर, बाहर की चर्चा जैसा कि आम आदमी स्त्री के पास बैठकर करता है, नहीं की। पूछा था एक बार, फिर कई बार कुरेदा। आए नहीं पिछले हफ्ते, कहीं बाहर गए थे। तब थका सा स्वर फूटा था। ऑफिस का चक्कर था। बड़े लड़के को पुराना ऑफिस दे दिया, छोटे के लिए नया खोला है। सेटल तो करना है ना दोनों को। फ्लैट भी देख रहा था। बड़े की शादी कर उसे अलग कर दूंगा। जब सत्य के सिर पर हाथ फेरते ठाकुर की ओर देखा था, पूछ नहीं पाई थी इसे सेटल। तभी अचानक याद आ गया था। बर्थ सर्टिफिकेट पर अपना नाम लिखा देख बौखला गए थे। मेरा नाम क्यों लिखवाया, और किसका लिखवाती। तब उसने उनके अतीत के काले धब्बों पर प्रकाश डाल दिया था। पुत्र को अपना नाम नहीं दिया। फिर वह बेजान लाश सी सत्य को छाती से लगा, वहीं धरती पर ही लुढ़क गई। पलंग पर जाने की शक्ति ही ना थी। कुछ बनाने खाने की इच्छा नहीं थी। आंसू उन्मुक्त बह रहे थे। सच ही तो है, उसकी देवदासी माँ ने कहाँ किसी बच्चे के साथ बाप का नाम जोड़ा। जोड़ती भी कैसे। वे केवल सुलोचना बाई के बच्चे हैं। उस गली को गंदी, पतितों की गली कितनी आसानी से लोग कह देते हैं। उस कीचड़ भरे तालाब में कमल रूपी बालक किसके हैं। समाज के सभ्य, माननीय, श्रद्धेय कहे जाने वाले दानी, खानदानी व्यक्तियों के। उनका खून उन्हीं के द्वारा रौंदा जाता है। उस गली में खूनी, चोर, डाकू यदा कदा ही आते हैं। उस गली से भाग निकलने का उसका प्रयास विफल रहा था। वह मामूली कपड़ों में बनती इमारत में मजदूरी करती रही। किसी बलिष्ठ मजदूर को खोजती रही। वह अनपढ़ इससे अधिक सोच ही ना पाई थी। किसी मजदूर से शादी कर उसके झोपड़े में दिया चूल्हा जलाने का स्वप्न था उसकी आंखों में। जाने उसकी गली की कोई महक थी जो उससे लिपटी थी। आँख मारने वाले ही थे चारों ओर। मुकद्दम, ठेकेदार विशेषतया दिखाने लगे थे। वह लौट आई थी। शरीर ही बेचना है तो यह गली क्या बुरी है। छोटी धंधे पर लग गई। बार बार माँ का कहा वाक्य उसे लाल सलाख सा दाग जाता है। माँ कभी दुलार से, कभी गालियों से उसके भविष्य का नक्शा चित्रित कर देती। यह फिल्मों में होता है, समझी। कोने में बैठ भाई ने ठहाका लगाया, शादी। जब भाई से अविनाश ठाकुर को ले आया तब वर्तमान को कैसे नकारती। जो क्षण मिलेंगे सुख के जी लूँगी। एक समझौता, वह सुविधा देगा, वह तन देगी। प्रेम, वह मन में हंसी,
वैश्याएँ प्रेम हो भी जाए तो नहीं कर पाती, नाटक ही करती हैं। अनेक के साथ रहने से एक के साथ रहना कहीं अच्छा होगा, उसने सोचा था। वह स्वतंत्र अकेली रहेगी, बदबूदार पर झिलमिलाती कोठरी से दूर चली जाएगी। यहाँ भाई भाई नहीं होता, गली के नुक्कड़ पर बैठा दलाल मात्र होता है, जिसकी नज़रें बहनों के विकसित होते शरीर को टटोलती रहती हैं, जो माँ बहनों के लिए ग्राहक को बेचता है। यहीं रह अंजलि, वहाँ बुढ़े से ऊब जाएगी। सहेली मंगला ने कहा था, मुझे यहाँ से निकलना है। उसे चारों ओर से बदबू का भपका सा आता लगा और जानलेवा लपटों की उष्णता घेरने लगी थी। तभी सेठ अविनाश ठाकुर बोले, यहाँ फिर कभी नहीं आओगी? उसने हाँ में सिर हिला दिया। ना यहाँ का वहाँ कोई आएगा सेठ जी, हम मर्यादा जानते हैं, माँ भाई साथ साथ बोले थे। 2 कमरों के फ्लैट में आने के बाद सूनापन उसे काटने लगा था। वह तो आदी थी बदबू भरे अंधेरे कमरों की, जिनके बीच में पर्दे डाल 4 हिस्से किए थे, पर रात में रंग बिरंगे छोटे छोटे बल्ब आँख में चौनी खेलने लगते थे। तबेले गली की धड़कन घुंघरू जीवन थे, ऊंचे स्वर में बजते गानों के स्वर खिड़कियों से उछल गली में गड़मड़ हो तैरने लगते थे। गजरों की महक, गहमा गहमी, फिर कितनी उदास हो जाती थी गली। बुझती रोशनियाँ, सिसकियाँ, आंसुओं की लड़ी, टूटे तन, मजबूर विवश वे लड़कियाँ जो खरीदी गईं। तब पान की पीकों से भरी गली लगती थी, यहाँ कोई कत्ल हुआ है, रक्त की छींटें सब जगह फैले गई हैं। उसे भाई द्वारा लाई एक लड़की याद आ गई, कितनी प्यारी अबोध लड़की थी, कितना मारा था भाई ने उसे। लड़कियां लाना, मारना, बेचना, यही तो गली का व्यापार है। वह चुपचाप अपने कमरों में होते अनाचार अत्याचार को देखती रहती थी, दुखित भी होती थी, विरोध भी नहीं करती थी। उस गली से घृणा अवश्य हो गई थी। यही ठीक है। उसने द्वार खोला, दरवाजे पर कुछ देर खड़ी रही, संदिग्ध दृष्टियों का सामना हुआ। अब रंडियाँ फ्लैट में रहने लगीं। शारदा बहन रखी होगी सेठ ने, फ्लैट भी ले देते हैं। उनके कान में उड़ते शब्द टकराए थे, स्पष्ट और जोर से कहे गए थे, ताकि वह अपनी औकात ना भूल जाए, कहीं द्वार से झांकती कदम आगे ना बढ़ा दे, मित्रता का हाथ ना बढ़ा दे। वह द्वार बंद कर उदास पलंग पर लुढ़क गई थी। कैसी जिंदगी जिएगी वह? यहाँ भी कलंक तो उसके साथ छाया की तरह आया है। कैसे जान गए ये लोग? एक कोढ़ी सी कोने के फ्लैट में पड़ी रहती थी वह। शाम को कुर्सी डाल गैलरी में बैठ जाती, सामने की इमारत में बच्चों और गृहस्थी से उलझी स्त्रियों को देखती रहती। कभी इतना खो जाती, लगता घंटी बजी, शाम को उसका पुरुष ऑफिस से लौटा है, वह रसोई में चाय बना रही है। अचानक कंपाउंड में जोर से बजती हॉर्न से चौंक जाती, स्वप्न टूट जाता, यथार्थ से मन क्लांत हो जाता। फुल स्पीड से रेडियो लगा देती या वेदना भरे गीत के टेप, आंखें झरती, मन का संताप दूर हो जाता। सुबह उसमें उमंग रहती थी। कभी कभी प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी लगती, उसे उदास बना देती। सभी विवाहितों की तरह उसका भी तो एक पुरुष है, फिर भी वह कभी पत्नी नहीं कहलाएगी। सेठ, वह क्यों शादी करने लगा? उसकी पत्नी है, गृहस्थी है। वह उदास हो जाती। समय समय पर होने वाली शादियाँ, शहनाई की धुन, फूलों से सजी कार से उतरती दुल्हन देख मन में जाने क्या होने लगता। जहाँ से वह आई है वहाँ भी फूलों की सेज सजती है, वहीं की पली सहज ही फूलों से सज मेहंदी लगा लेती हैं। बाहर से लाई मार पीट कर भूखी रख दुल्हन बनाई जाती हैं। उस रात के बाद वे पत्नी नहीं वैश्या बन जाती हैं। गली के महादेव, शंकर, कृष्ण, राम जाने वैश्याएँ नाम क्यों रख लेती हैं? इसलिए कि इन नामों को बुलाती तर जाएंगी, ग्राहकों को पटा अपना कमीशन ले सौदा पट लेते हैं। कोई कृष्ण चीर हरण होती, द्रौपदी की रक्षा को नहीं आता, वह उसी गली में जन्मी पली, वह क्यों ऐसे विचारों में खो जाती है? उसकी रगों में किस निष्ठावान का खून होगा? वह इस गली में क्यों आया होगा? उसने कई बार पूछा, माँ तुझे याद नहीं? माँ अनसुनी कर देती थी। इस प्रश्न का उसके लिए कोई महत्व नहीं था। एक दिन सोसाइटी के ऑफिस में टैक्स भरने गई तो कनखियों से झांकता क्लर्क बोला, अंजलि बाई बी, बिल्डिंग 205 में शांता बाई है। बोर हो जाओ तो चली जाया करो, बड़ी अच्छी है, कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे कहने में हिचकिचाना नहीं। तब वह तिलमिला सी गई थी। वह अपने हाथ को छूते क्लर्क के हाथ को झटक लौट आई थी। 3 वर्ष बड़े सूने निकले थे उसके। सत्य के समय अंतिम दिनों में उसने दिन रात को एक आया रख ली थी। उसके ही बताया, शांति बाई तो नाटक में भी काम करती हैं, फिल्म में भी छोटा मोटा रोल मिलता है उसे। उसने कुछ और नहीं जानना चाहा था।
कभी रात बिरात ज़रूरत पड़ जाए तो आपको कैसे खबर दूँ, उसने एक दिन सेठ से कहा। तब सेठ अविनाश ठाकुर ने त्रिलोचन को कार सहित उसके पास ही रहने को कह दिया था। अस्पताल के कमरे में आया रात भर बैठी रही थी। त्रिलोचन बार बार झांक जाता, कुछ चाहिए तो नहीं। सुबह चमकते चेहरे से त्रिलोचन कमरे में आया, छोटे से बंडल को प्यार जताया। 15 दिन में कितना अपना सा हो गया था त्रिलोचन, मन में सोचते ही वह सकुचा गई थी। जिस दिन घर आई, मालिश के लिए एक बुढ़िया आ गई थी। सौंठ, सूखे मेवे, घी सब सामग्री खरीद माँ से लड्डू बनवा लाया था त्रिलोचन। मेरी माँ ने कहा है रोज़ सुबह दूध के साथ एक लड्डू खाना। रोज़ आया से सूप बनवाता, माँ ने कहा था काले चने का सूप अच्छा रहता है। वह हंस दी थी। बड़ी प्रवीण त्रिलोचन को बड़ी बूढ़ी सा काम करते देखती रहती थी। अविनाश ठाकुर तो लंबे टूर पर गए थे। प्रथम संतान पाने वाली उल्लसित माता तो वह थी, पर पुलकित पिता, ओह, वह फिर भटक जाती है अपनी राह से। रखेल का कोई पति नहीं होता, कोई उसके बच्चे का पिता नहीं होता। एक दिन त्रिलोचन से पूछ बैठी, शादी हो गई? गौना से पहले ही वह जाती रही। सकुचाए से उसने कहा, तुम्हें याद आती है उसकी? नहीं तो, बहुत छोटा था मैं, शादी भी याद नहीं। उत्तर प्रदेश का बड़ा गंदा रिवाज है। अब कब करोगे शादी? वह हंस दिया। आया चली गई तो त्रिलोचन चिंता में पड़ गया। साथ की चाल से एक काम वाली ढूंढ लाया जो सुबह शाम काम कर जाएगी। काम चलेगा ना इससे? क्यों नहीं, खाना मैं ही पकाऊंगी अब। पहले मंदिर हुआ है, 40 दिन हो गए हैं। उसे अच्छा लगा था त्रिलोचन का यह कहना। वह बच्चे को बच्चे से चिपकाए त्रिलोचन के साथ मंदिर चली गई थी। माथा टिकाया था, प्रसाद चढ़ाया था, फिर मंदिर के पीछे हिलोर लेते सिंधु को देखती रही थी। पास बैठे त्रिलोचन ने कहा, हवा चलने लगी है, सत्य को सर्दी लग जाएगी। वह अनजाने ही क्या तलाशने लगी थी त्रिलोचन में। त्रिलोचन 1.5 महीना रह चला गया था। हफ्ते में एक बार आता था, ज़रूरत का सामान ले दे जाता था। कुछ देर बच्चे से खेल जाता, समय होता तो कहीं घुमाता। पड़ोसी बच्चे को देख प्रश्न उठता, क्या ये बच्चे सत्य के साथ खेलेंगे या वह भी माँ का कलंक ढोएगा? उसने एक दिन कामवाली से पूछ लिया, शांताबाई के बच्चे क्या करते हैं? लड़का तो चोर है, नाक सिकोड़ती कामवाली बोली। पड़ोस का ताला तोड़ लिया था, टेरेस से टंकियों के पीतल के नल निकाल बेच आता था। रिमांड होम में है। लड़की अच्छी है, मैट्रिक करके नौकरी कर ली। सेठ मर गया, लड़की ने धंधा बंद करवा दिया। पड़ोस में लड़की आती जाती है। कामवाली ने जैसे प्रश्न सुना ही नहीं, उसने चुप से उसे उत्तर दे दिया था। बहुत दिनों बाद थके उदास ठाकुर आए। उसने पूछ लिया, त्रिलोचन कह रहा था सेठानी जी का ऑपरेशन हुआ? हाँ। कैसी हैं, क्या था? पेट में ट्यूमर था, बहुत सीरियस रही, अब ठीक है। आज लड़की भी दिल्ली से आ गई तो बेफिक्र हुआ। कहते हुए सेठ उसका हाथ खींचते पलंग पर लेट गए। सेठ के वक्ष पर सिर रखे उसने पूछा, कभी मेरा ऑपरेशन हुआ, मरने लगी, तब आप अस्पताल आओगे? मेरे पड़ने पर मुझे कौन उठाएगा? सेठ जी खामोश रहे। निस्तब्ध कमरा और भी सूना हो उठा। उसने अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। पल को सत्य आंखों में आया। क्या वह घृणा तो नहीं करेगा? पिता की तरह खामोश तो नहीं हो जाएगा? समाज आते ही उससे दूर तो नहीं हो जाएगा? वह उसकी माँ है, मित्रों से परिचय करवाने में सकुचाएगा तो नहीं? 5 माह पूर्ण। सत्य को तीव्र ज्वर हो गया था। त्रिलोचन उसी दिन सामान देने आया था। डॉक्टर बुला लाया। सेठ जी को फ़ोन किया। रात भर वहीं रहा। रात भर बैठा पट्टियाँ बदलता रहा। सुबकती अंजलि को समझाता रहा। सुबह होते ही बालक लुंज पुंज सा हो गया। फिर डॉक्टर आया, सत्य को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। त्रिलोचन ने पोलियोग्रस्त बच्चे की सूचना सेठ को दी। अविनाश ठाकुर ने आने का कुछ ना कहा। उसे कह दिया, तुम रह जाओ, कोई नर्स भी रख दो, शाम को पैसे ले जाना। अस्पताल के 20 दिन त्रिलोचन घर और अस्पताल भागता रहा। कभी मेहरी से खाना बनवाता, कभी खुद कुछ बनाता, अंजलि को समय पर खाना देता, खुद भी वही खा लेता, दवा लाता, डॉक्टर को मिलता, रात को साथ रहा। पहले कुछ दिन सभी उसे बच्चे का पिता समझने लगे थे। पहला बच्चा है ना, चिंता नहीं करो, ठीक हो जाएगा। वह सकुचा जाता। नर्सें पूछती, छुट्टी ले रखी है घरवाले ने, दिन रात यहीं है। वह मुस्कुरा देती, किसी का भ्रम नहीं तोड़ती। उसके प्राण सत्य में थे। उसका ऑपरेशन हो चुका है। सत्य को कुछ हो गया तो किसके सहारे जिएगी? त्रिलोचन समझाता, ठीक हो जाएगा। जब सत्य ठीक होने लगा, उसने कहा, अब घर सोया करो, जाओ। नहीं कहा तो खाना नहीं खाऊंगी। देखो कैसी सूरत हो गई है, तुम्हारी माँ मुझे गालियाँ देगी। वह चला गया था चुपचाप। घर आकर बच्चे का बेजान पैर देख वह रो देती।
इस तरह रोती रही तो सच कहूँ मैं चला जाऊँगा, लौट कर नहीं आऊँगा। बहुत रोते देख उसने एक दिन डांट दिया था। उसके दोनों हाथ थाम घुटनों पर सिर रख वह और भी सिसक पड़ी थी। धीरे से हाथ छुड़ा उसके आंसू पोंछ वह कसरत करवाने लगा था। डॉक्टर ने कहा है ना, कसरत मालिश से बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा, समझी। वह दिन रात बच्चे की सेवा में लगा रहा। सुबह 10 बजे चौपाटी ले जाता, रेत में गड्ढा खोद खड़ा कर रेत भर देता, फिर पैर धूप में रख देता, हाथ पाँव की कसरत करवाता रहता। अस्पताल में भी कसरत करवाने ले जाता। धीरे धीरे हाथ गेंद पकड़ने लगा था, सत्य चलने लगा था। हल्की सी लचक भर थी पैर में। त्रिलोचन उसे कब अंजलि कहकर पुकारने लगा, उसे वह क्षण घड़ी याद ही नहीं लगा। वह वर्षों से पुकारता रहा है। वह एक युवा प्रेमी की छटपटाहट, उष्णता का आभास पाती त्रिलोचन में। दूरी फिर भी कायम थी। सेठ का आना, माँ का कहा, हम मर्यादा जानते हैं सेठ जी। माँ ने मर्यादा निभाई। वहाँ से ना कोई आया ना पत्र। उसे भी मर्यादा समझा दी गई थी। उस गली की स्त्री मात्र स्त्री है, धंधे वाली। माँ नहीं होती। उसे बेटी बेचने में संकोच नहीं हुआ था। काफ़ी देर खींचतानी चली थी। 5,000 से कम नहीं होगा सेठ जी। यहाँ रहती तो 5,000 महीने में कमा के दे सकती थी। उन दिनों वह सेठ को तन तो देती थी, पर विवश। वह सेठ के चेहरे में त्रिलोचन को झांकता पाती। बार बार बदलते चेहरे पर उलझ जाती, कभी डर जाती, कभी सकुचाती। कल तो वह बुरी तरह बौखला कर रो पड़ी थी। बहुत रोई। ठाकुर ने बर्थ सर्टिफिकेट दूसरा बनवा दिया है। उसमें एक कल्पित नाम दिया है पिता का। त्रिलोचन को बर्थ सर्टिफिकेट थमाते हुए बोली, उनका नाम बच्चे के साथ नहीं जुड़ सकता क्या? लोग जानते नहीं? ऑफिस वाले, उनके बच्चे, पत्नी, कौन नहीं जानता बच्चा उनका है? ठाकुर साहब स्कूल में अपना नाम नहीं देना चाहते। क्यों नहीं? उसे पुत्र स्वीकारते, यह कौन सा न्याय है त्रिलोचन? त्रिलोचन ने शांत से कहा, मेरा नाम लिखवा दो। मैं नौकरी के साथ नाइट क्लास भी जाता था। अब बीए की परीक्षा दूंगा, टाइपिंग भी सीख ली है। कोई तो नौकरी मिलेगी, मैं उसे पुत्र स्वीकार लूँगा। तुम्हें भी पत्नी बना ले जाऊंगा। आज ही सेठ की नौकरी छोड़ दूंगा। त्रिलोचन झपटता बाहर चला गया था। सत्य को छाती से लगाए वह भागकर गैलरी में गई थी। त्रिलोचन को कंपाउंड पार करते गेट के बाहर होते देखती रही। फिर सेठ की बाहों में आज क्यों गई? नकार क्यों ना सकी? क्यों? घंटे से टनटना उठे थे। सब दिया सेठ ने, फिर दूसरे के साथ चली गई। वैश्याओं का कोई धर्म ईमान होता है भला? बूढ़े के साथ पैसे के लिए रही। रंगरेलियाँ उसने जवान ड्राइवर के साथ की। नहीं, झूठ है। त्रिलोचन ने मुझे छुआ भी नहीं है। उसने पसीना पोंछ लिया। नहीं नहीं त्रिलोचन, कभी ना आना। मुझे मर्यादा निभानी है। फिर तुम्हारी गंगा जल सी जिंदगी में कीचड़ नहीं डालूंगी, कभी नहीं। कस कर सत्य को साथ चिपका वह फिर फपक फपक कर रोने लगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।